एक बार का जिक्र है कि एक छोटे से शहर में एक नेक और अल्लाह से डरने वाला नौजवान रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम का दिल बहुत साफ था और वह हमेशा सच बोलता, नमाज की पाबंदी करता और हर छोटे बड़े काम में अल्लाह को याद रखता। वह जब भी सुबह उठता तो सबसे पहले फज्र की नमाज अदा करता, फिर अपने घर वालों की मदद करता और उसके बाद अपने काम पर निकल जाता। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था जो हर किसी के पास नहीं होता। सलीम के पास ज्यादा दौलत नहीं थी, उसके घर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए बहुत कम होता, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी हराम का सहारा नहीं लिया। वह हमेशा कहता था कि अगर थोड़ा है तो भी हलाल है और उसी में बरकत है। उसके माँ बाप भी उससे बहुत खुश थे और अक्सर दुआ करते थे कि अल्लाह उनके बेटे को और कामयाबी दे। एक दिन शहर में खबर फैली कि एक बहुत बड़ा सौदागर आया है जो दूर देश से कारोबार करने के लिए यहाँ पहुँचा है। वह बहुत अमीर था और उसके पास बेशुमार माल था, लेकिन उसके दिल में सख्ती थी और वह हर चीज को सिर्फ अपने फायदे के नजरिए से देखता था। उसने शहर में ऐलान करवाया कि उसका एक बहुत कीमती बैग खो गया है जिसमें सोने के सिक्के और जरूरी कागजात हैं और जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसी दिन सलीम अपने काम से वापस लौट रहा था। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और रास्ते पर हल्की हवा चल रही थी। अचानक उसकी नजर रास्ते में पड़े एक बैग पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। उसने बैग उठाया और धीरे से खोला तो उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के थे। ये देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके दिल में एक ख्याल आया कि अगर यह बैग वह अपने पास रख ले तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है, उसके घर की परेशानियां खत्म हो सकती हैं, उसके माँ बाप को आराम मिल सकता है। लेकिन उसी पल उसे अल्लाह का खौफ याद आया और उसने अपने आप से कहा कि ये दुनिया की थोड़ी सी दौलत है, लेकिन अगर मैंने अमानत में खयानत की तो मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस बैग को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। वह सीधे मस्जिद की तरफ चला गया क्योंकि उसे पता था कि वहां लोग इकट्ठा होते हैं और शायद वहां इस बैग के मालिक के बारे में पता चल सके। जब वह मस्जिद पहुंचा तो इमाम साहब बैठे हुए थे। सलीम ने अदब के साथ उन्हें सलाम किया और पूरी बात बता दी। इमाम साहब ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आज के जमाने में लोग छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन तुमने इतने बड़े माल को देखकर भी अपने दिल को काबू में रखा। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तुम्हारी इस ईमानदारी का जरूर बदला देगा। कुछ ही देर में मस्जिद में लोगों की भीड़ जमा हो गई और वहां उसी सौदागर के आने की खबर भी पहुंच गई। वह तेजी से मस्जिद में दाखिल हुआ और जब उसने सलीम के हाथ में बैग देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत बैग खोला और अपने सामान को पहचान लिया। सलीम ने बिना किसी देर के वह बैग उसके हवाले कर दिया। सौदागर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैंने ऐलान किया था कि जो ये बैग लौटाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा, इसलिए तुम जो चाहो मांग सकते हो। सलीम ने बड़ी नरमी से कहा कि मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, मैंने ये काम सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए किया है। ये सुनकर सौदागर हैरान रह गया। उसने जिंदगी में बहुत से लोग देखे थे, लेकिन ऐसा इंसान पहली बार देखा था जो इतने बड़े लालच को ठुकरा दे। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने सोचना शुरू किया कि मैं इतना अमीर हूँ, लेकिन मेरे अंदर वह सुकून नहीं है जो इस गरीब नौजवान के चेहरे पर नजर आ रहा है। उस दिन के बाद सौदागर की सोच बदलने लगी। उसने अपने पुराने तौर तरीकों पर गौर किया और महसूस किया कि वह सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहा था और उसने अपने दिल को सख्त बना लिया था। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी को बदलेगा। वह बार बार सलीम से मिलने आने लगा। वह उससे दीन की बातें पूछता, नमाज के बारे में सीखता और अपने दिल को नर्म करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने अपने कारोबार में भी ईमानदारी को अपनाया और गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। एक दिन उसने सलीम से कहा कि अगर उस दिन तुम ये बैग अपने पास रख लेते तो शायद मुझे कभी अपनी गलतियों का एहसास न होता।
तुम मेरे लिए एक वजह बने हो कि मैं सही रास्ते पर आ सकूं। सलीम ने जवाब दिया कि यह सब अल्लाह का करम है, वही दिलों को हिदायत देता है। समय बीतता गया और सलीम की यह कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग उसे बहुत इज्जत देने लगे और अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। लेकिन सलीम हमेशा विनम्र रहा। उसने कभी अपनी नेकी का घमंड नहीं किया, बल्कि हमेशा यही कहा कि अगर अल्लाह चाहे तो वह किसी को भी नेक बना सकता है। सलीम की जिंदगी का एक उसूल था कि हर काम अल्लाह की खुशी के लिए होना चाहिए। चाहे कोई देखे या न देखे, इंसान को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर चीज को देखता है और वही सबसे बड़ा हिसाब लेने वाला है। इस पूरे वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई इंसान को सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाबी दिलाती है। दुनिया की दौलत कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अल्लाह की रजा और उसका इनाम हमेशा के लिए होता है। जो इंसान अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे कहीं बेहतर चीज अता करता है। इसलिए हमें हर हाल में सच और ईमानदारी का साथ देना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। यही असली कामयाबी है और यही एक मोमिन की पहचान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।